स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग पर्यायवाची शब्दों पर आधारित जो प्रश्नोत्तर थे वो कर रहे थे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ नए पर्यायवाची शब्दों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसके विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा भी करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है कोयल शब्द से समानार्थी शब्द चुने। मतलब कोयल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको वो चुनना है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पहला दिया गया है सिखी, है ना। सिखी, ये आपको पता है सिखी किसका है? तो सिखी जो है मोर का है और कीर किसका है? तो ये तोता का है, ठीक। और ये जो दिया गया है काक, ये काक किसका है? कौवा का है। लेकिन आपको पता है कि जो ये कोकिल दिया गया, कोकिल, ये किसका है? ये कोयल का है, ठीक। सही आंसर आपका क्या होगा? कोकिल हो जाएगा। कोकिला लिख दिया गया लेकिन कोकिल सही शब्द है। आगे की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि तुरंगी शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो तुरंगी, देखो तुरंग माने होता है घोड़ा और तुरंगी मतलब क्या होता है? घुड़सवार। क्या होता है भैया? घुड़सवार होता है। क्या होता है? घुड़सवार होता है, ठीक है। आगे की बात करें, दिया गया है कि कोयल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो देखो ये जो मुरारी देख रहे हैं ये तो है कृष्ण का, ठीक है, ये कृष्ण का है। अनंग, अनंग जो दिया गया है ये कामदेव का है ना। और वसंत दूत जो दिया गया है ये आपका कोयल का पर्यायवाची शब्द है। वसंत दूत कोयल को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उसके आने की सूचना हमें कौन देती है? कोयल देती है, इसलिए हम उसको वसंत दूत कहते हैं, ठीक है। ये दिया गया है श्वान, श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये श्वान शब्द दिया गया है। अगला शब्द दिया गया है कि नलिन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो नलिन, नलिन किसका है? तो ये नलिन कमल का पर्यायवाची शब्द है। मैंने आपको कमल का पर्यायवाची शब्द बहुत विस्तार से पढ़ाया था। यदि आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसको एक बार वीडियो को देखिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कारण ये है कि अगर आपने पर्यायवाची शब्द की सारी वीडियो देख रखी हैं फिर तो आपको ये पेपर देने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन यदि नहीं देखा है तो निवेदन है कि पहले आप उसे देखें, ठीक है, फिर ये प्रश्न पत्र आप सॉल्व करें, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है गिरि का पर्यायवाची शब्द। गिरि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गिरि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत होता है। क्या होता है? पर्वत होता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि घृणा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। घृणा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? भाई घृणा माने क्या होता है? वो हमें उनसे बड़ी घृणा है, हमें उनसे बड़ी नफरत है। क्या है? नफरत, ठीक है। घृणा का क्या हो जाएगा? नफरत हो जाएगा। देखो करी शब्द जो दिया गया है ये करी, ये करी जो है ये तो हाथी का है ना। रिप जो है, रिप माने क्या होता है? शत्रु होता है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। और ये जो चाय दिया गया, चाय का तो चाय ही होता है, ठीक है। ये एक विदेशी शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। आगे की बात करें, कपड़ा शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कपड़ा शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो देखिए कपड़ा का जो समानार्थी शब्द होता है वो क्या होता है? तो वसन होता है। क्या होता है भैया? वसन होता है। क्या है? वसन है, ठीक। अगर आगे हम समझें, दिया गया है कि व्यथा, व्यथा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो व्यथा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है दुख। आपको कौन सी व्यथा है, आपको कौन सा दुख है, ठीक है। अगला दिया गया है उल्लास शब्द का पर्यायवाची। देखिए उल्लास, भाई उल्लास क्या होगा? जाहिर सी बात इसमें सही आंसर जो बनेगा, उल्लास मतलब क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। अगला दिया गया है भ्रमर शब्द का, भ्रमर शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। देखिए भ्रमर जो होता है वो भ्रमर किसका है? तो भ्रमर जो है वो भौरे का है। किसका है? भौरे का है। आपको पता है भ्रमर हो गया, मधुकर हो गया, मिलिंद हो गया, अलिंद हो गया, ठीक है, मधुभक्षी हो गए, ये सभी किसके हैं? ये सभी भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं जिसको मैंने बहुत विस्तार से आपको पढ़ा रखा है।
तो निवेदन है कि आप उसे एक बार देखें, जिससे कि और चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। धन्यवाद।